नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास भाग 2 इस प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी उपन्यास के ऊपर एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। आज भाग 2 का अध्ययन हम कर रहे हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, यानी मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हम उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे गए थे वो उपन्यासों का शुरुआती दौर था, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, यह जो युग था वो उपन्यास का शुरुआती दौर था और इस युग का आरंभ सन 1877 ईस्वी से सन 1918 ईस्वी तक माना जाता है, यानी द्विवेदी युग तक इसकी समय सीमा हम कह सकते हैं। इस काल में लिखे गए उपन्यास सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति के थे और उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना ही था, यानी आम जनजीवन से उनका कोई सरोकार न होकर उनका लोगों का मनोरंजन करना था। भाग्यवती उपन्यास में जहाँ नारी जीवन की समस्या को दिखाया गया है, वहीं परीक्षा गुरु उपन्यास में कुसंगति के दुष्परिणामों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। देखिए, भाग्यवती उपन्यास जो है वो यहाँ पर सुधारवादी प्रवृत्ति का उपन्यास है और जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो उपदेशवादी प्रवृत्ति का उपन्यास है। प्रेमचंद से पूर्व युग में हम देखते हैं कि सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई है, लेकिन इन उपन्यासों का आम जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो दिखाई देता है और ना ही है, बल्कि लोगों का मनोरंजन करना इन उपन्यासों का उद्देश्य हम कह सकते हैं। तिलस्मी और एयारी उपन्यासों की रचना बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा की गई थी और जासूसी उपन्यासों की शुरुआत गोपाल राम गहमरी के द्वारा की गई थी। देखिए, कहते हैं कि देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास थे तिलस्मी और एयारी उपन्यास, उनमें एक उपन्यास है चंद्रकांता। आपने उसका नाम भी सुना होगा, टीवी पर एक पहले सीरियल भी आता था। वो इतना प्रसिद्ध उपन्यास है कि उस उपन्यास को पढ़ने के लिए जिन लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था उन्होंने हिंदी को सीखा, यानी हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी को सीखना शुरू किया देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को पढ़ने के लिए। इस काल के जो प्रमुख उपन्यासकार के रूप में हम पंडित बालकृष्ण भट्ट को मान सकते हैं। उनके उपन्यासों का जो मूल स्वर है वो सुधारवादी और उपदेश मूलक हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के से पूर्व जो उपन्यास था वो अपने शुरुआती दौर में था और ये उस युग की विशेषताएं हैं। तो इस युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनके बारे में और जान लीजिए। बालकृष्ण भट्ट हैं, उन्होंने रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सो सुजान ये उपन्यास लिखे। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखा जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। लज्जाराम मेहता ने धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, बिगड़ी का सुधार, आदर्श हिंदू इन उपन्यासों की रचना की। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरियोद, इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल उपन्यासों की रचना की। देखिए, अक्सर जो है शॉर्ट रूप में हरियोद नाम लिखा आता है और उसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ये उस कवि का पूरा नाम है। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता, भूतनाथ, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी उपन्यास लिखे। गोपाल राम गहमरी ने सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी उपन्यास लिखे। किशोरीलाल गोस्वामी ने गोपाल राम गहमरी के अनुकरण पर ही या उसी के अनुसार जिंदी की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती ये उनके जासूसी उपन्यास हैं। और प्रणयनी परिणय, मस्तानी, प्रेममयी, हृदयहारिणी, आदर्श रमणी ये किशोरीलाल गोस्वामी के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो ये प्रेमचंद से पूर्व युग जो युग था उसके प्रमुख उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यासों के नाम हैं। दूसरा जो हमारा युग है वो है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, यानी मुंशी प्रेमचंद का युग। और मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तभी हम उनको केंद्र बिंदु मानकर उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में मुंशी प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया, जो उनसे पहले उपन्यास तिलस्मी और जासूसी उपन्यास लिखे जा रहे थे, उपन्यासों को उनसे मुक्त करवाया और उन उपन्यासों को सामान्य जनजीवन से जोड़ा, यानी आम आदमी को उसकी जो पीड़ाएं हैं उनको अपनी उपन्यासों की विषय वस्तु बनाया। प्रेमचंद ने उपेक्षित नारी जाति, मजदूरों
किसानों की व्यथा कथा का यथार्थ वर्णन किया। प्रेमचंद ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे और उन्होंने जो समसामयिक समाज की समस्याएं थी उनका यथार्थवादी चित्रण अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत किया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध प्रकार के विषयों से संबंधित रहे हैं। यानी जो समाज के ज्वलंत मुद्दे थे, उस समय की समसामयिक समस्याएं थी, उनको आधार बनाकर अपने उपन्यासों की रचना इन्होंने की, उनको अपनी विषय वस्तु बनाया। मुंशी प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान। एक और उपन्यास है उनका मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रह गया था। उनकी मृत्यु के कारण मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया था। अक्सर ये प्रश्न 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था, उसका नाम है मंगलसूत्र। गोदान जो मुंशी प्रेमचंद का एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, वो मुंशी प्रेमचंद का ही श्रेष्ठ उपन्यास नहीं, बल्कि हम इस उपन्यास को हिंदी साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कह सकते हैं। इसमें कृषक समस्या को दिखाया गया है। जैनेन्द्र कुमार ने इस युग में उपन्यासों को एक नवीन दिशा प्रदान की। जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का श्री गणेश है, यानी शुरुआत है, उसका श्रेय भी जैनेन्द्र को जाता है। उग्र जी के उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया गया है, यानी समाज में जो बुराइयां थी उनका यथार्थ और नग्न रूप हम इनके उपन्यासों में देख सकते हैं। उग्र जी को हिंदी का प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने उपन्यासों में समाज का जो वर्ग, जो पतित वर्ग कहा जाता है, जैसे वेश्या वर्ग हैं, उनको अपने उपन्यासों का में उसकी विषय वस्तु उनको बनाई, तो इसलिए इनको विवादास्पद उपन्यासकार भी कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो युग था, वो उसकी जो विषय वस्तु वो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि किस तरह के उपन्यास उनके युग में लिखे गए। उपन्यास को एक नई दिशा उन्होंने दी। मुंशी प्रेमचंद के युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद, कंकाल, तितली, इरावती। देखिए, जो इरावती उपन्यास हैं वो उनका अधूरा उपन्यास है, क्योंकि वो मृत्यु के कारण, उनकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण वो इस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता आदि उपन्यास लिखे। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने माँ और भिखारिणी, ये दोनों ही उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये कौशिक के उन्होंने लिखे, और भिखारिणी उपन्यास में उन्होंने अंतरजातीय विवाह को कथानक के रूप में दिखाया है, और माँ उपन्यास में उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, शराबी आदि। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास है विदा, विजय, विकास आदि। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं गढ़कुंडार, झांसी की रानी, मृगनयनी। और इनके अलावा हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा, राधिका रमन प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त आदि मुंशी प्रेमचंद के युग के प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो आज के वीडियो में हमने 2 युगों का अध्ययन कर लिया है। अगली जो 2 युग बच गए हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।